नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 7 हिंदी विषय में पाठ 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई हमने थोड़ा समझा था। इसका भाग 1 का वीडियो हमने शेयर किया है। आज हम आगे का जो पाठ है वह समझते हैं। तो हमने देखा था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जो एक वैज्ञानिक है और वैज्ञानिकों का जो योगदान है हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए वैज्ञानिकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा गया है। हमने आगे के वीडियो में इसकी विस्तृत चर्चा की थी कि वैज्ञानिकों ने जो एक खोजा है, सब सुविधाएं हमारे लिए बनाई है, उससे हमारा जीवन जो है वह ज़्यादा ही सुविधापूर्ण होता चला है। तो इस तरह से हम जो है वह आगे इस जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है उन्होंने क्या क्या खोजें की है तो वो हम समझते हैं। तो हमने देखा था कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो एक वैज्ञानिक थे और मात्र 2 वर्ष के थे तब वो रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि यह बच्चा बड़ा होकर एक बहुत ही यशस्वी पालक व बनेगा। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था, वह हमने देखा था। आगे जो है वह विक्रम साराभाई के बचपन का एक प्रसंग यहाँ पर हमने समझा था कि 5-6 साल के वे थे तब वह शिमला गए थे। उनके जो पिता जो उद्योगपति थे उनके नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, तो उन्हें भी इच्छा हुई कि मेरे नाम भी चिट्ठियाँ आए। तो उन्होंने खुद अपना पता लिखा और खुद ही लिफाफे में चिट्ठियाँ डाली और अपने पते पर भेज दी। तो क्या हुआ कि उनके नाम पर भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के पिता ने जब ये जाना तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उन्हें जो सफलता पाने की विक्रम साराभाई की इच्छा थी उससे वह बहुत ही खुश हुए। तो यहाँ तक हमने देखा था कि विक्रम साराभाई को साहसिक कारनामे में प्रिय थे। उन्होंने गणित और भौतिक विषय में उन्हें रस था। आगे उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की थी। मैट्रिक की परीक्षा यानी कि 10 तक की जो परीक्षा है उन्होंने 1934 में पास की थी। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई उन्होंने की। सन 1937 में वह इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इन्हें सफलता मेळवी 1940 वर्ष में इंग्लैंड में। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह इंग्लैंड से भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। यदि पूछा जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में किसका सानिध्य मिला था तो क्या लिखना है, डॉक्टर होमी भाभा और सर सीवी रामन। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उनसे वह डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो बहुत ही प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में 1942 में मृणालिनी स्वामीनाथन नाम की जो स्त्री थी उनके साथ उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने पीएचडी भी की है। यानी कि आप लोग सोचते होंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई है तो उनके नाम के आगे जो डॉक्टर शब्द लिखा है तो डॉक्टर विक्रम साराभाई डॉक्टर होंगे। सबको ऐसा लगा था ना, पर डॉक्टर विक्रम साराभाई कोई डॉक्टर नहीं थे, वह तो थे वैज्ञानिक। और उनके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी हमने देखा ना कि उन्होंने पीएचडी तक उन्होंने पढ़ाई की है। जब आप 12वीं कक्षा पास कर लो फिर कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में से फिर आप बीएड या एमएड करके आगे पढ़ना चाहते हो तो आप पीएचडी का को आप पढ़ सकते हो। पीएचडी में क्या होता है, कोई एक विषय पर आपको जो है वह पीएचडी करनी होती है। कोई एक विषय के बारे में ही आपको पढ़ना होता है। तो उससे क्या होता है, जब आप पीएचडी उत्तीर्ण कर लेते हो, उसमें पास हो जाते हो, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द लिखा जाता है।
भले ही आप स्कूल में पढ़ाते हो, कोई वैज्ञानिक हो या कोई किसी और फील्ड में काम करो, पर आपके नाम के आगे डॉक्टर लिख जाता है जब आपने पीएचडी की हो तो यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई है, वो कोई डॉक्टर नहीं थे, वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे, पर वह डॉक्टर नहीं थे। पर जब उन्होंने पीएचडी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इसलिए उनके नाम के आगे क्या लिखा है, डॉक्टर लिखा। पता चलेगा, समझ में आया डॉक्टर क्यों लिखा जाता है। सभी के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखा जाता। जो पीएचडी तक पढ़ाई करते हैं, तो पीएचडी पढ़ते हैं, तब उनके नाम के आगे इस तरह से डॉक्टर लिखा जाता है। विक्रम साराभाई ने भी पीएचडी की थी, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है। कोई वे डॉक्टर नहीं थे, वैज्ञानिक। तो इस तरह से ब्रह्मांड तथा सौरमंडल में कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। हमारा जो ब्रह्मांड है आकाश में, सौरमंडल जो हमारा है, वह सौरमंडल में कुछ जटिल प्रश्न थे, जटिल यानी कि कोई मुश्किल प्रश्न जो थे, उनका प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय यानी कि उनका प्रायोगिक निकाल किसने किया था, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया था। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त अनुकूल होगी। जो कॉस्मिक किरणों जो अवकाश में रखे गए हैं, जो उपग्रह जिसे हम बोलते हैं, उनके जो किरणें हो वह सबसे ज़्यादा ऊंचाई की जगह पर ही अच्छी तरह से आ सकते हैं। जो किरणें होती है सबसे पहले ऊंचाई वाली जगह पर आती है, फिर वह नीचे आती है। ये तो हमें पता ही है कि सूरज की जो किरणें हैं वह पहले कहाँ पर जाती है, टॉर्च पर, टॉर्च से वहाँ लेकर वह किरणें जो है वह धीरे धीरे नीचे आती है। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि जो हिमालय की टॉर्च है वहीं हम रहकर यह जो है कॉस्मिक किरणों का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। उन्होंने सुझाव दिया था, इसलिए भारत सरकार जो थे उन्होंने हिमालय में कश्मीर में जो गुलमर्ग नाम का जो विस्तार है, वहाँ वैज्ञानिक उपकरणों से लैस यानी कि सुसज्जित वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला वहाँ पर स्थापित की थी कि वहाँ पर प्रयोगशाला में ऐसे कॉस्मिक किरणों पर नए नए प्रयोग करते रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयास सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिसमें वह आजन्म संबद्ध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला उन्होंने रखी थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई आजीवन किसमें कार्य करते रहे थे, तो परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, प्लाज्मा, तारा, भौतिकी और खगोल विषय पर उन्होंने अभ्यास किया था। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने। परमाणु ऊर्जा नाम की एक संस्था है, उनमें वे सदस्य उनको बनाया गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई, जो एक वैज्ञानिक थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका सारा जो कार्य का भार था वह किनको सौंपा गया, डॉक्टर विक्रम साराभाई, क्योंकि तो तब वह एक युवान थे, तो उन्हें यह कार्यभार सौंपा गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन और मौसम विज्ञान के लिए प्रशिक्षित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा तो जो हमारे मौसम विभाग की जो जानकारी है, हमें कैसे पता चल जाता है कि 2 दिन बाद बरसात आएगी, बारिश होगी। थोड़ा दिवस पर हमने आगाही करी थी ने कि आ तारीखे वरसाद પડવાનો છે, બરાબર ને? તો એ જ તારીખે વરસાદ પડે છે, તમે જુઓ છો ને, વરસાદની આગાહી હોય છે એ તારીખોમાં વરસાદ પડે છે ને? તો શાના લીધે પડે છે? क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष में कुछ उपग्रह तैर रहे हैं, जो हमने उपग्रह वहाँ पर रखे हुए हैं,
जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि इस दिनों में बारिश होगी, इस तरह से मौसम रहेगा, इस दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इस तरह की जानकारी हमें मिलती है। दूरदर्शन जो होता है, पहले टीवी में इस तरह के केबल नहीं थे, GTPL है, वीडियोकॉन है, सिंगिस टीवी नहीं थी कि जिससे प्रोग्राम हम देख सकें। दूरदर्शन चैनल आती थी केवल। दूरदर्शन से क्या होता था कि आपके टेरेस पे जो होता था वहाँ पर एक क्या होता है, एक स्टैंड जैसा लगाया जाता है, कैरियर जिसे बोलते हैं। तो ऐसा लगाया जाता था स्टैंड उसका जो है, और उससे हमारा जो टीवी में जो है वह प्रोग्राम आते थे। दूरदर्शन की चैनल हमें वहाँ पर दिखाई देती थी। एंटीना जिसे बोलते हैं, एंटीना ऐसे लगाया जाता था टेरेस पे, और उससे उस जो उपग्रह थे अवकाश में, उससे वह एंटीना क्या करता था, उसकी किरणों को झेलता था, और उस किरणों के माध्यम से हमारे टीवी में हम प्रोग्राम देख सकते थे। और जो आकाशवाणी जिसे बोलते हैं, जो रेडियो में भी सभी कार्यक्रम आते थे। किसके माध्यम से आते हैं, इस तरह के जो उपग्रह रखे हुए हैं उसके माध्यम से, उनके किरणों से वह हमें आता है। यहाँ पर हम देख मोबाइल जो है, मोबाइल में भी कोई वायर नहीं होता, फिर भी हम उसके वायर एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश तक बात कर सकते हैं। क्यों? तो वह कॉस्मिक किरणों के माध्यम से ही वह सफल हो पाता है। नेटवर्क जिसे बोलते हैं कि कोई जगह आप देखते हो तो एयरटेल का नेटवर्क या इस तरह के नेटवर्क बड़े बड़े खंभे खड़े किए होते हैं। क्यों? कि जो अवकाश में जो उपग्रह रखे हुए हैं उसकी जो किरणें हैं वह टावर में आती है, और टावर के माध्यम से हमारा जो नेटवर्क है वह हमारे मोबाइल में आता है, और हम बातचीत कर सकते हैं, हमें हम इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वह दूरदर्शन, दूरसंचार एवं मौसम विज्ञान का जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें पता चलता है इस नाम का जो बीच में क्या आया था, वो आया था ना, साइक्लोन। तो ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય વાવાઝોડું આવી તો ને વચ્ચે, તો એ કેવી રીતે ખબર પડી હતી વાવાઝોડું આવવાનું છે? તો મોસમ વિજ્ઞાનની જે લોકો છે એને ત્યાં ઉપગ્રહ જે તરતો મૂક્યો છે એ ઉપગ્રહના માધ્યમથી ખબર પડી હતી કે હવે વાવાઝોડું આ તરફ આવી રહ્યું છે, સૌરાષ્ટ્રમાં એ ટકરાવાનું છે, અહીંયા જગ્યાઓ પર એ ટકરાશે, અને એનાથી વાતાવરણમાં અસર વચ્ચે ભર ઉનાળામાં આપણે ખબર છે કે વાતાવરણ કેવું થઈ ગયું હતું, ચોમાસા જેવું થઈ ગયું હતું ને, વરસાદ પડ્યો હતો અને વાદળછાયું વાતાવરણ 2-3 દિવસ રહ્યું હતું, જે સાયક્લોન આવ્યું હતું તે વખતે। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। सन 1966 में पद्म भूषण मिला था। सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से उन्हें नवाजा था। आटला बधा एमने पुरस्कारों मळेला हता। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के वह प्रतिनिधि रहे थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वह 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ओपिनियन के वह सदस्य बन चुके हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने थे। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। आटला बधा काम एमने करेला हता, आटला क्षेत्र में एमने काम करेला छे। जुओ डॉक्टर विक्रम साराभाई आटला बधा संस्थाओं में एमने कार्य करेला छे। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक अकेले नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद आटला बधा व्यस्त था, आटली बधी संस्थाओं में काम करता था, तेम छतां कला, शिक्षा व समाज के लिए वह पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयास से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई है। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। क्यों काली तारीख कहा गया है 21 दिसंबर सन 1971 को? क्योंकि उस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वह त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में
कार्य निरीक्षण के लिए गए थे। जो त्रिवेंद्रम में लॉन्चिंग स्टेशन जो था थुम्बा, वहाँ पर कार्य जो हो रहा था उसके निरीक्षण करने के लिए वहाँ पर वह गए थे। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यही हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक उनको आया और उनकी मृत्यु हो गई 21 दिसंबर 1971 को। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। बहुत ही कम आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जन्म 1912 तक को हुआ था और 1971 में उनकी मृत्यु हो गई। केवल कितनी 20 और 71, 50, 51 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसी महान प्रतिभाओं को सत नमन, यानी कि 100 बार अपनी महान प्रतिभा को असंख्य बार इनको प्रणाम किया जाए उतना कम है। तो ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई का जो पाठ। डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में हमने जाना, इनके शब्दार्थ भी हमने लिखे। आज आपको क्या करना है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की जो इकाई है वह आपको अपने घर पर पढ़ना है। नमस्ते।